नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सब महानुभावों का जो प्रोग्राम सुन रहे हैं जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा की, उस हीरोइन की जिसकी लाइफ हिंदी सिनेमा के लिए या फिल्म के लिए एक आइडियल सब्जेक्ट है। बहुत मसाला है इसमें। ये हीरोइन एक गरीब परिवार में पैदा हुई, मुसीबतें, संघर्ष, रोटी कपड़ा मकान की लगातार कोशिशें, लेकिन इन मुश्किलात से जूझते हुए वो पहुंच गई टॉप पे और बनी हिंदी सिनेमा की एक मशहूर अदाकारा। हीरोइन बन गई, स्टार बन गई, नाम कमाया और फिर लव मैरिज कर ली। हाँ जी ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली, बच्चे हुए और अच्छी लाइफ चल रही थी कि अचानक विधि का विधान कि कैंसर ने उन्हें घेर लिया। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर से बच के बाहर आ गई। तो शुरू करें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, द स्टोरी ऑफ मुमताज। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को हुआ था। इनकी माताजी और चाची नीलोफर दोनों ही जूनियर आर्टिस्ट थीं, एक्स्ट्रा के रूप में काम करती थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों की तरफ रुझान था। वो जैसे कहते हैं ना कि घर का जो पुश्तैनी काम होता है वो वहीं पर चला जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं कि पिताजी डॉक्टर हों और लड़का जो है वो कुछ और निकल गया, लड़का एक्टर हो जाता है इसके लिए ऐसा लगता है कि कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए 5 साल स्टडी करनी पड़ती है, MBBS का या MBA का कोर्स करने के लिए। यहाँ पर लगता है कि उठाई नाक जिधर है मुंबई शहर में आ गए और लोगों का आजकल थोड़ी बड़ी मानना है कि जो कुछ नहीं बन सकता वो एक्टर होता है और जो सबसे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता वो डायरेक्टर बन जाता है, जो एक्टिंग भी नहीं करता। अरे वाह। लेकिन आज हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं वो सचमुच बहुत बड़ी कलाकार थी। माहौल था घर में इस तरह का, माँ और चाची दोनों एक्स्ट्रा थी। लेकिन जब बच्ची मुमताज ने सोचा कि भाई अपनी मदर को, अपने परिवार वालों को दुख, संघर्ष और मुसीबतों से जब जूझते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन ये उसने ठान ली थी कि वह जूनियर आर्टिस्ट के रूप में इंडस्ट्री में दाखिल नहीं होगी तो एक हीरोइन के रूप में। 1963 से लेकर 1968 तक किसी तरह से इनको ब्रेक मिलने शुरू हो गए। और कहीं ना कहीं एक बात आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं इस सो कॉल्ड, जिसकी माँ जूनियर आर्टिस्ट हो, चाची जूनियर आर्टिस्ट हो, जूनियर आर्टिस्टों की बच्ची के अंदर माँ सरस्वती का आशीर्वाद होगा। ऐसे नहीं मिल पाता जी, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कहीं ना कोई कुछ फनकारी, कोई कलाकारी की झलक होगी। इसी वजह से मुमताज को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन हीरोइन बनने का चांस अभी आया नहीं था, जिस सेंस में आप हीरोइन को बोलते हैं। और ये चांस मिला तो दारा सिंह जी के साथ। दारा साहब स्टंट फिल्में करते थे, फौलाद, वीर भीमसेन, डाकू मंगल सिंह वगैरह वगैरह। तो ये फिल्म्स की जो कैटेगरी थी, हम मान सकते हैं कि स्टंट फिल्म की हीरोइन कही जाने लगी। और इसी इमेज की वजह से 16 फिल्मों में एज हीरोइन काम करने के बावजूद इन्हें कोई A ग्रेड की फिल्म में लेने को तैयार नहीं था। ये उनकी इमेज बन गई कि स्टंट फिल्मों में करती है। स्टंट फिल्मों में क्या करना है, 2-3 गाने गाने हैं दारा सिंह जी के आसपास वो करते हुए, है ना, है ठीक है ना। तो ये इमेज थी, कोई डायरेक्टर लेना नहीं चाहता था। सब कुछ था कि हाँ भाई घर थोड़ा सा बेटर हो गया। जूनियर आर्टिस्ट की बच्ची मुमताज बन गई हीरोइन। चलो C ग्रेड की फिल्मों में बनी, लेकिन बनी तो सही हीरोइन। और जब बनी हीरोइन तो दूसरे एक्स्ट्रा और जूनियर आर्टिस्ट के लिए एक मिसाल कायम कर दिया कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। नेवर बिफोर, नेवर बिफोर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुमताज ने जो किया, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने
वो जो 16 फिल्में की हैं एज स्टंट फिल्म्स की हीरोइन, वो ही अपने आप में सलाम के काबिल हैं। मुमताज के लिए तो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। भाग्य और नियति ने लिख दिया था मुमताज के लिए कि तू एक दिन भारतवर्ष की एक महान अदाकारा बनेगी, बन जाएगी एक बहुत बड़ी हीरोइन, बहुत बड़ी अभिनेत्री। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप समझे? वो उर्दू का एक शेर याद आ रहा है जो मुमताज को मैं नजर करना चाहूंगा। नाशनास मतलब जो अनचीना है, जिसको आप जानते नहीं है। तलातुम मतलब तूफान, आंधी। ऐ नाशनास तलातुम तू डराता है किसे, ऐ नाशनास तलातुम तू डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिनको डूब जाना था। वाह 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 वाह, क्या तो बात हर प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ती मुमताज को मिला वो हीरो जिसने मुमताज को स्वीकार किया अपनी हीरोइन के रूप में। जैसे कहते हैं ना, एक वो टर्निंग पॉइंट था जहां से ये स्टंट फिल्म्स की हीरोइन ने पहला कदम बढ़ा दिया था अदाकारा बनने की तरफ से। जोरदार तालियां मुमताज जी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर। ये हीरो कौन था और वो फिल्म कौन सी थी जिससे मुमताज बनी ए ग्रेड फिल्म्स की हीरोइन, बताऊंगा थोड़ी देर में। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।